हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ें हैं वो अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि आपका लाइफ़ में चेंजेस आया ही है, ठीक है? लेकिन फ़ॉलो करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ़ में उतारोगे, उन चीज़ों को अगर आप विश्वास के साथ करके चलोगे, तो सारी चीज़ें आपको जो है लाइफ़ में आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगी, ठीक है? हेलो? हाँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ओके। हुँ। किसी को और कुछ दिमाग में आ रहा है कि पूछना है? हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। देखिए, ब्लैक मैजिक के कई सारे कैटेगरीज़ हैं। इसमें ऐसा भी ब्लैक मैजिक होता है कि जिससे इंसान का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है? जिसको हम वशीकरण भी बोलते हैं, ठीक है? और ब्लैक मैजिक क्यों कहा गया है? मैंने इसके ऊपर फर्स्ट इन नोट्स भी डाला है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक, ठीक है? ब्लैक मैजिक जो होता है वो इसलिए ब्लैक बोली गई है क्योंकि इसमें सारी जो भी अ, अशुभ जो शक्तियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रेत, स्पिरिट्स और फिर जो ऐसे कुछ अ, यक्षिणी होती हैं, फिर ऐसे कुछ तंत्र में और ऐसे निचले स्तर के देवी-देवता भी होते हैं कि उनका उपयोग करके ये सारी चीज़ों को किया जाता है, ठीक है? इसमें अल्कोहल दिया जाता है ऑफरिंग में और उसके बाद जो है इसके अंदर कच्चा मांस दिया जाता है, खून दिया जाता है, तो ये सारी जो भी एकदम डार्क चीज़ेज़ हैं, जो भी लो एनर्जी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से इस्तेमाल लेते हुए ये ब्लैक मैजिक किया जाता है। इसके लिए इसको ब्लैक कहा जाता है, ब्लैक मैजिक, ठीक है? दूसरा होता है व्हाइट मैजिक, ठीक है? व्हाइट मैजिक में क्या होता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कि कोई किसी लीगल केस में फँस गया है, आप उसको हेल्प कर रहे हो, कि उसको गलत तरीके से फँसा दिया गया है, तो आप कैसे हेल्प करोगे? आप बगलामुखी जो यंत्र है उसके सहारे आप कर रहे हो। बगलामुखी जो देवी हैं उनका हवन करके उनको हेल्प कर रहे हो। उनके मंत्र जागृत करके उनका नाम का कवच बना करके आप उनको दे रहे हो ताकि वो ऐसे जो गलत तरीके से जो फँसाया गया उन सारे केसेस से वो बाहर निकल सके। तो ये हो गया व्हाइट मैजिक जहाँ पे हम एंजल्स का हेल्प ले रहे हैं, जहाँ पे हम देवी-देवताओं का हेल्प ले रहे हैं, जहाँ पे हम अच्छी जो शक्तियाँ हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये सारी चीज़ें वही मैं कह रहा हूँ ना जो आपको लास्ट डे का जो भी कोर्स है सॉरी कंटेंट है, वो सारा रिटन में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? हुँ। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, बोलिए। जी। देखिए, मैंने यहाँ पर मतलब बीच में जो हम लोगों का एक सेकंड सेशन चल रहा था ज़ूम पे, उसमें भी मैंने बताया था कि एक्चुअली ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? लेकिन हर कोई इंसान उस चीज़ को परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारा घर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने वो सारे तरीके बताए हैं कि जिसको आसानी से आप कर सकते हो और इससे आपको जो है वो उसका इफ़ेक्ट आपका कम भी होगा और दूसरा एक टाइम के बाद आप इस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मतलब सेफ्टी के साथ विद प्रोटेक्शन क्योंकि एक चीज़ आप भी समझते हो कि अ, उस लेवल का अगर आप तंत्र प्रयोग कर रहे हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया और तुरंत उस पे इफ़ेक्ट लाना है, तुरंत उस पे काम करना है, तो डेफ़िनेटली उस तरह के रिचुअल्स करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसके लिए साधनाएँ होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी गुरु दीक्षा प्रॉपर होनी चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। काफ़ी कुछ ऐसे काम हैं कि जो अगर क्रिया किसी ने श्मशान से करके भेजी है, तो उसको श्मशान में जाके ही आपको काटना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन क्या इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते? हमारे लिए भी तो कोई रास्ता होगा,
तो ये रास्ते वही हैं कि जिससे हमारा एकदम ऑल ऑफ अ सडन शायद हमको उसका लाभ ना मिले, लेकिन हम उससे बाहर निकल जाएँगे। जहाँ पे हमारे ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकल जाएँगे। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो वाले टेन्योर पे ही आप सिर्फ़ इस चीज़ को फ़ॉलो करो। उसके बाद भी जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं, कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी हैं जिसको आपको डेली फ़ॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी डार्क एनर्जीज़ आपके घर में घुसने की कोशिश करे, कोई ऐसा कि इन फ्यूचर कोई दूसरा और भी अगर ऐसा कोशिश करे, तो वो चीज़ आप तक फिर पहुँचे ही ना। आप पहले से उस चीज़ को प्रिकॉशन लेके रख रहे हो कि आपके घर इस तरह से प्रोटेक्टेड है, आप खुद प्रोटेक्टेड हो, आपके फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? और मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ है मंत्रास को लेकर के, उसमें अगर आप पढ़ोगे प्रॉपर्ली, तो वहाँ पे जो एक वैदिक मंत्रास का सेगमेंट जो है ना, उस वैदिक मंत्रास का सेगमेंट में मैंने नीचे लिखा हुआ कि सबसे बेस्ट जो वैदिक मंत्र है, वो वैदिक मंत्र जो है उसके अंदर जो राम नाम है ना, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देख, मैं खुद बंगाली हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने वही कहा कि जो वैदिक मंत्रास है, वो वैदिक मंत्रास भी अगर आपसे नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? आपको कुछ चीज़ों का फाउंडेशन अगर लगता है कि ऐसा नहीं कर, ये मंत्र हम जैसे कि कृष्णा का मंत्र है, ये करोगे तो आपको फिर कुछ फाउंडेशन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? कि आपको आप घर में मांस-मच्छी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? आपको एकदम वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन होना पड़ेगा, तो वो सारे मंत्रस जो है वो काम करेंगे प्रॉपर्ली। इसीलिए मैंने कहा कि कलयुग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको कोई मंत्र लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैदिक मंत्र में जाओ मत, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, उतने नहीं आप फ़ॉलो कर पाओगे, आपका जो डेली लाइफ़स्टाइल है उसमें आपका जो स्मोकिंग होता है, अल्कोहल कंज़म्पशन होता है, नॉन-वेज टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, तो बेस्ट है कि आप नाम जप स्टार्ट करो, ठीक है? कोई मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी भगवान जिससे आप अट्रैक्टेड फ़ील करते हो, उनका सिर्फ़ नाम चैंट करना स्टार्ट करो। जैसे कि दुर्गा, अगर काली जी को आप मानते हो, तो जय काली, जय काली, जय काली, जस्ट ऐसे ही चैंटिंग करो, बस वो उतना ही बहुत है, ठीक है? और अगर नाम जाप ही करना है तो उसमें राम का नाम जो है वो सबसे बेस्ट है। राम नाम से ऊपर और कोई नाम ही नहीं है इस कलयुग में, ठीक है? आप सिर्फ़ जब भी आप चल रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, आप बैठे हुए हो, आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप मन में जस्ट उसको करते-करते राम, 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 राम जस्ट ऐसे आप उसको चैंट करते जाइए। बेस्ट एक और चीज़ है कि सुबह जैसे ही आप उठे हो, आप पूजा के रूम में गए, साफ हो गए होने के बाद, उसके बाद आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसमें ब्लैंक पेजेस है, एक रेड पेन ले लीजिए, 108 टाइम्स राम, राम, राम रेड पेन से लिख लीजिए डेली। ठीक है? इससे आपका घर का ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे ही हम लोग का जो ऑरा है, हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ये चीज़ें हमको कम इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है? और अगर हम वैदिक वे में जाएँ तो ये हमारे जो वैदिक लिटरेचर्स है उसमें मेंशन है कि हमारे जो भी भगवान हैं, उन सबके ऊपर है देवाधिदेव महादेव, कि उनसे सारी चीज़ों की सृष्टि हुई है। ठीक है? तो लोग कहते हैं कि हर कोई इंसान अगर महादेव के नाम की समाधि लगाता है, तो महादेव स्वयं किसकी समाधि लगाते हैं? क्योंकि वो देवाधिदेव हैं, तो उनको तो किसी की समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब समाधि लगाते हैं, समाधि में किसको स्मरण करते हैं, ठीक है? तो ये शिव-पार्वती संवाद में लिखा गया है कि शिव जी पार्वती को बताते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं, उनका एक अवतार होगा राम और वो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, ठीक है? और वो लाइफ में इतनी अच्छी टीचिंग्स देकर के जाएँगे कि मैं अभी से उस रूप को सोच करके मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, जब भी मेरी आँखें बंद होती है, तो मेरे मन में सिर्फ़ वो नाम चलता रहता है, राम, राम, राम और मेरी आँखों के सामने उनकी छवि दौड़ती है। ठीक है?
और किसी को कुछ पूछना है? आप थोड़ा-सा अगर पीडीएफ देख लें, तो उसमें मैंने दिया हुआ है, एक हनुमान शाबर मंत्र दिया हुआ है मैंने। उसको कैसे करना है, वो मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है, ठीक है? हनुमान शाबर मंत्र बहुत ईज़ी है, उसको आप यूज़ करिए डेली। और मतलब कि आप इक्लिप्स जो होता है ना, सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, उस एक किसी भी एक इक्लिप्स में आप एक सिटिंग में बैठ कर के 1000 बार उस शाबर मंत्र का, अगर आप काले हकीक की माला आती है, उस माला में अगर आप जाप करते हो और उसके बाद वो मंत्र, जो शाबर मंत्र जो जागृत हो जाता है 1000 बार चैंट करने से ही, एक सिटिंग में करना होगा, ठीक है? इक्लिप्स के दिन। और अगर नहीं करते हैं तो किसी मंगलवार टू मंगलवार या शनिवार टू शनिवार आपको 10,000 जाप करना होगा, तो उससे जागृत हो जाता है। अगर आप मंगलवार स्टार्ट कर रहे हो तो हर मंगलवार करते हुए आपको 10,000 बार वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जितना दिन में लग जाए, ठीक है? और अगर शनिवार से स्टार्ट कर रहे हो तो वही सेम नियम है, शनिवार टू शनिवार जब तक 10,000 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। वो आप 10 दिन में कर सकते हो, 10 शनिवार में कर सकते हो, 7 शनिवार में कर सकते हो, 2 शनिवार में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन बेस्ट है, श्रावण मंत्र को अगर जागृत करना है तो इक्लिप्स का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा है। इक्लिप्स का दिन एक सिटिंग में बैठ जाइए, बैठ करके काले हकीक के माने में हनुमान श्रावण मंत्र है, वो जो हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। खास करके वो लोग जो अघोरिस लोग हैं, जो तांत्रिक है, वो जब ऐसी क्रियाएँ करते हैं ना, तो वो हमेशा ये ज़्यादातर लोग ये श्रावण मंत्र का प्रयोग करके अपने देह को बंधन कर लेते हैं। ताकि वो जो भी स्पिरिट्स या ऐसी कोई भी शक्ति हो जिनको इन्वोक कर रहे हैं, उनसे उनको कोई बैड इफेक्ट ना हो जाए। तो बहुत अच्छा ये काम करता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? तो इसको यूज़ कैसे करना है? जब ये आपको 1000 या 10,000 करके ये जागृत हो जाए कि जब भी आपको लगे कि प्रोटेक्शन लेनी है, डर जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि घर में किसी चीज़ की प्रेज़ेंस है, कहीं किसी अंधेरे रास्ते से आप जा रहे हो, लेट नाइट जा रहे हो, आपको लग रहा है कि पीछे कोई आ रहा है या फिर आपको अनवांटेड ऐसा फ़ियर लग रहा है, 7 टाइम्स, जस्ट 7 टाइम्स उसको चैंट करिए, चैंट करके अपने पूरे बॉडी पर उस फूँक लगा देनी है। तो उससे आपका पूरा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगा। बॉडी में जस्ट समझ लीजिए कि जो 7 टाइम्स है ना, मतलब फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, 1 फूँक लगाइए, सेकंड टाइम पढ़ा, दूसरा लगाइए, ऐसा 7 टाइम्स मंत्र को पढ़ना है और 7 बार फूँक लगानी है अपने ऊपर। जैसे सिंपल एकदम ऐसे लेफ्ट टू राइट अपने ऊपर फूँक लगे ऐसे करके फूँक लगा देनी। हुँ, एकदम उसको हाँ, हाँ, कर सकते हैं, ठीक है? इसी मंत्र को एक जो हनुमान जी का जो सिंदूर आता है ना, वो सिंदूर से आप अगर लिख लेते हो, एक कागज़ में ब्लैंक पेपर पे, छोटा-छोटा करके या फिर ऑरेंज कलर के पेन से या स्केच पेन से आप उस मंत्र को लिख लेते हो और उसके बाद उसको हाथ में पकड़ के 7 बार अगर आप उसके ऊपर फूँक लगा देते हो मंत्र को रिसाइट करके और उसको एकदम छोटा-सा मोड़ लेना है और हनुमान जी के पैर में चढ़ाया गया सिंदूर थोड़ा-सा लेकर के जो ताबीज़ होती है उसके अंदर डाल देना, ताबीज़ को सील कर देना, लाल धागे में पहना दीजिए किसी को। कभी भी उसको डर नहीं लगेगा और इस तरह की कोई भी चीज़ जो ऊपरी हवा वगैरह चीज़ होती है कि बहुत जल्दी किसी को नज़र लग जाता है, बहुत जल्दी इस तरह की चीज़ों की असर हो जाती है, तो वो उससे बच जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?